हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो देखिएगा आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस एट 1.3, यानी कि प्रैक्टिस एट 1.3 के रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स को हम यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको लेकर के चलती हूँ दोस्तों टेक्स्ट बुक में। तो ये देखो, एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे स्टार्ट होते हैं यहाँ से, यानी कि पेज नंबर 18 से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं सकते, पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हमें कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है, तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे जानेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, और इसके कुछ ना टेस्ट होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वो टेस्ट आते रहेंगे तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, पहले पढ़ना है और तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बोलो भाई, सब लोग तैयार हो? चले हम, ये देखो इधर सिमिलर था, पता नहीं क्यों मैंने वाई लिख दिया है, चलो ये पूरा ही मिटा देती हूँ और चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, अब ये सिमिलर ट्राइंगल्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता था, याद कीजिए वो दिन जब मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ाया था और क्या कहा था कि अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या सिमिलर में भी ऐसे ही होता है? तो सिमिलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, चलो आपको बताती हूँ। तो ये हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जिसपे मैंने दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिएगा इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों, इसमें क्या है, यहाँ पर इस साइड है हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स और ये साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो दोनों में क्या क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है कि साइज डिफरेंट होता है बट शेप क्या होता है प्यारे बच्चों, सेम होता है। चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ही बता देती हूँ, पहले ये सिमिलर ट्राइंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है इसे मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, लिख करके समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो लिख लेना ही उचित रहेगा। ये हो गए हमारे मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो दोस्तों, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है कि जो हमारा साइज है, साइज ट्राइंगल्स का साइज वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हमने क्या लिखा था, साइज डिफरेंट, मतलब साइज जो है उसमें हमें मतलब वो अलग अलग हो सकता है बट द शेप विल बी सेम, मतलब शेप विल बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सेम हो जाएगा। जैसे मान लो हमने ये सर्कल बनाया तो इसका साइज भले ही अलग हो, ये एक सर्कल है ये भी एक सर्कल है, दोनों का शेप कैसा है प्यारे बच्चों, सेम टू सेम है, बस डिफरेंट किसमें आ रहा है, साइज में डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर फिगर का मतलब यही तो होता है। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा सा कोई बिल्डिंग है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा है ना कि अगर कोई मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना होता है तो पहले उसका पूरा ढांचा बनाया जाता है, यानी जैसा हमें रियलिटी में बनाना है, ठीक है, वैसा ही सेम हम लोग ऐसे छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, बना करके देखते हैं कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या दिखेगा, मतलब कैसे दिखेगा, ये सब कुछ हम करते हैं। तो वो जो छोटा वाला हमने एक हिस्सा बनाया हुआ है, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन, जो भी पार्ट हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसका जो हमने छोटा पार्ट बनाया हुआ है प्यारे बच्चे, उसे हम लोग मतलब वो छोटा पार्ट और जो हम रियल में कंस्ट्रक्शन करेंगे उन दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे ये छोटू वाला बनाया था, सैंपल के तौर पे जो बनाया था वो सिमिलर होगा, वो सेम टू सेम उसी के जैसा दिखेगा जो रियलिटी में बनने वाला है। ठीक है, तो सिमिलर का मतलब यही होता है, यानी सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम दिखेंगे। उनका जो साइज है उसमें भले ही मतलब साइज भले ही बड़ा हो छोटा हो, लेकिन जो उसका शेप है ना प्यारे बच्चे, वो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे 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 एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊं, यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने ये एक आदमी बना दिया, कुछ भी बना दिया, ऐसे लड़का बना लिया। ठीक है, अब लो, इसी का कॉपी मैंने यहाँ पे ले लिया और मैंने इसको क्या किया जानते हो, ऐसे मैंने करके इसको बच्चों बड़ा कर दिया। ठीक है, तो देखो दोनों का शेप तो सेम है ना, बस क्या है, इनका साइज अलग अलग है। तो क्या हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं? जी हाँ, इनको हम सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्यारे बच्चे शेप तो सेम है, बस साइज ही तो डिफरेंस है। तो हो सकता है, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? तो अब ठीक उसी प्रकार से ट्राइंगल के अंदर भी होता है भैया। ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए वी हैव टू ट्राइंगल्स। ओके, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं भाई हमारे पास? एक तो ये वाला ट्राइंगल है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम इसको सामने लाएंगे। हमने कहा तो ऐसे कैसे छिप सकता है, तेरे को तो हमारे सामने आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो ये लो भैया, ये हमारे सामने आ चुके हैं दो ट्राइंगल्स। दोनों का जो साइज है प्यारे बच्चे वो भले ही अलग अलग है, लेकिन शेप तो अलग, शेप तो डिफरेंट, शेप तो सेम है ना। ठीक है, शेप क्या है प्यारे बच्चे, सेम है। आप देख सकते हैं, इनका नामकरण भी कर दे, ए बी और ये हो गया सी, एक्स वाई जेड। ठीक है,
मान लीजिए मैंने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है बच्चे, ये है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या वहां पे इक्वल हो जाता है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों एंगल एक्स के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल y के, एंड एंगल C कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा एंगल Z के। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो फिर एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल X, एंगल B ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से एंगल के भैया, एंगल Y के। ठीक है, और बताओ एंगल C कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोस्तों हमारा एंगल Z के। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। कैसे, जरा समझाओ, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो देखो बच्चों ये रहा ए बी है ना, साइड ए बी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चे, साइड ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग में साइड कौन सा है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन सा है, एक्स वाई। ठीक है, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे बच्चे, एक्स वाई लिख देंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, अब दूसरी वाली साइड कौन सी है, बी सी, तो हमने यहाँ पर ले लिया है प्यारे बच्चे बी सी। ठीक है, अब बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, वाई जेड होगा, तो हमने यहाँ पे वाई जेड लिखा, ये किसके इक्वल होगा, बताओ ए सी अपॉन में क्या आएगा भाई, हाँ एक्स जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। ये तो पहली बात हो गई कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो आपस में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, वही चीज हमने लिखी हुई है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन हम क्या कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, क्लियर। ये तो हमने बात करी दोस्तों सिमिलर ट्रायंगल्स की। अभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को भी जरा समझ लेते हैं, है ना, इसे भी एक बार समझ लेना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि दोनों में ना डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस क्या होता है, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो देखो, मतलब दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब उनका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। देखो आप देख सकते हो ये ट्रायंगल दोनों का बच्चों साइज एंड शेप बोथ आर इक्वल। ये कहाँ से आ गया, देख रहे हो अपने आप ही ये बदलते रहता है। देखो शेप और साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, शेप एंड साइज विल बी सेम, ए बी सी और पी क्यू आर। तो हम क्या कहेंगे, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ triangles are congruent to each other then corresponding angles are equal and corresponding sides are also congruent। आप देख सकते हैं एंगल A is equal to एंगल P होगा, एंगल A congruent हो जाएगा एंगल P के, एंगल B Q के, और बच्चों एंगल C एंगल R के हो जाएगा, और corresponding sides are equal, यानी कि AB is congruent to PQ, BC is congruent to QR and AC is congruent to PR। ठीक है, AC is congruent to PR। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है, राइट। सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आपको पता चला ना, समझा ना कैसे होता है, और दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, तो कंफ्यूज मत होना। बच्चे ने इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सिमिलर और ये कॉन्ग्रुएंट में, उनको लगता है दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, देख लो अलग अलग है, डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, क्या देखोगे, अच्छा हाँ यहाँ पे एक और बात देख लो, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और उनमें आप क्या देख पा रहे हो, मतलब अभी इसी का हम उल्टा देखेंगे, कन्वर्स। देखो आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और उसमें हमने क्या देखा कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है बच्चों, सिमिलर है, यानी हम इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बोलो पीछे बोलो, हाँ ठीक से बस ऐसे बोलते रहो। तो वही बात दी गई है, इन दीज टू ट्रायंगल्स हम देख सकते हैं एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ। ठीक है, और हमने क्या देखा, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन सी एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ, ये सब आपस में हो जाएंगे बच्चे इक्वल। क्या होंगे बच्चों बताओ, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल्स, और इस तरीके से उनको लिख करके हाँ दिखाया जाता है। बताओ कोई परेशानी नहीं, नहीं कोई परेशानी नहीं। अब बच्चों हम क्या समझने वाले हैं, अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जी हाँ, कुछ टेस्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी मदद से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो इन टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला टेस्ट बच्चों आप लोगों के सामने आता है, देखो टोटल ना 3 टेस्ट हमें पढ़ने हैं। कितने टेस्ट पढ़ने हैं प्यारे बच्चे, पहला हो जाएगा हमारा ए टेस्ट, यानी एंगल टेस्ट, इसको ऐसे भी कहा जाता है एंगल टेस्ट। ओके,
फिर SAS टेस्ट यानी साइड एंगल साइड टेस्ट और साइड टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट को हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम चलेंगे फाइनली क्वेश्चंस पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहले आ जाता है हमारा एंगल टेस्ट। इसको हम AA टेस्ट भी कह सकते हैं, चलेगा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, है ना, आप देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देख लीजिए। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मान लो कि इन दोनों ट्रायंगल्स को ना हमें क्या प्रूव करना है, हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, मतलब सिमिलर हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स में चेक करेंगे कि कौन सा टेस्ट लग रहा है। जैसे मान लो कि अगर हम ये AA टेस्ट लगाने वाले हैं तो क्या होगा, या फिर आप ऐसे समझो, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रुको मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, समझो। हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, जी हाँ बिल्कुल दिए गए हैं। इनमें देखो इनके एंगल्स का जो मेजरमेंट है ना प्यारे बच्चों, वो भी दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बाय एंगल टेस्ट। तो कैसे करेंगे, देखेंगे इसमें कि मतलब क्या क्या दिया गया, क्या इससे रिलेटेड कुछ बातें इसमें बताई जा रही है क्या। चलो देखते हैं। देखो ये जो एंगल ए है ना बच्चे, वो एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी है 50 डिग्री का, ये भी है 50 डिग्री का। दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा बड़ा करें, आ जाओ बच्चे, बड़ा हम कर देते हैं। ओके चलो देखो, वेट, ये भी है 50 डिग्री, ये भी है 50 डिग्री, ये कितना है प्यारे बच्चे, ये है हमारा 70 डिग्री, ये भी है 70 डिग्री का। ओके, तो देखो ये दोनों एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये 50 है तो ये भी 50 है, ये 70 है तो ये भी 70 है, ठीक है। तो ये अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा वाला तो अपने आप ही हो जाएगा, उसका तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी नो दैट कि ट्रायंगल्स के अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, ये 50 और 70 मिलकर के कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। यहाँ पर भी 50 और 70 मिलकर के 120 हो जाएगा। तो जो तीसरा वाला एंगल बचा है वो तो 60 डिग्री का ही होगा ना, इसमें भी और इसमें भी। ओके, तो इसीलिए ऐसे कहा गया था कि आप इसको एंगल टेस्ट बोलो या फिर बस AA टेस्ट बोलो, चलेगा। क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो तीसरा वाला तो अपने आप ही इक्वल होगा, ठीक है। तो ये लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा, एग्जाम में कोई बात नहीं है। ओके, इसके पीछे का मैंने आपको कारण बता दिया, राइट। तो क्या हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। बाय विच टेस्ट, तो टेस्ट यहाँ पे लगेगा बच्चों, हाँ, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे हम ऐसे कहेंगे कि बाय एंगल, देखो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा टेस्ट था ये होता है कंप्लीट। अब दूसरे टेस्ट की बात करेंगे, जो आ जाता है दोस्तों हमारा SAS टेस्ट, यानी कि साइड एंगल साइड टेस्ट। अब इसमें क्या है भाई, इसको जरा समझाओ तो हम समझें। मैंने कहा रुको, हम समझाते हैं और आप समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, आप देख सकते हैं, जी हाँ। अब मान लीजिए इन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम देखेंगे, जैसे प्यारे बच्चों ये देखो, ये KL और ये RS है ना, इनका देखो, इनका मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है, मतलब इनके लेंथ का मेजरमेंट ये दिया है और ये दिया है। फिर यहाँ पर देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों को इन्होंने क्या दिखाया है प्यारे बच्चे, इक्वल दिखाया है। आप कहेंगे कैसे इक्वल दिखाया, हमें तो नहीं दिख रहा इक्वल है। अरे देखो ना, ये इधर इस तरीके से निशान बना हुआ है, वही सेम निशान इधर भी बना हुआ है ना, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है प्यारे बच्चे, इक्वल है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे SAS टेस्ट लग सकता है, साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। रुको समझाती हूँ, जैसे इन ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल RST, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिएगा, KL, इसके नीचे आप क्या लिखोगे बच्चे, RS लिखोगे। तो देखो लिखा हुआ है KL अपॉन RS, दिस इज इक्वल टू, KL का वैल्यू कितना है 1 और RS का कितना है भाई 1.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2/3 मिलेगा। ओके, करके देख लेना। फिर LM, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ST आ जाएगा। तो LM कितना है 2, ST कितना है प्यारे बच्चे 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल L जो है ये S के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बताओ क्या हम यहाँ पे साइड एंगल साइड टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो ये भी 2/3 आया है प्यारे बच्चे और ये भी कितना आया है 2/3 आया है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा है कि KL अपॉन RS दैट इज इक्वल टू LM अपॉन ST, और यही तो हमको चाहिए होता है ना। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है, और एक एंगल भी यहाँ पे इक्वल बता दिया गया है। इट मीन्स बाय SAS टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है भैया, सिमिलर हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और देखो यहाँ से एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसे कि
इसमें क्या लिखा हुआ था, SAS टेस्ट, यानी साइड एंगल साइड टेस्ट, मतलब जो एंगल है ना वो साइड्स के बीच में आना चाहिए बच्चे। जैसे यहाँ पे देखो साइड, फिर क्या हो रहा है, ये क्या लिया मैंने, रुको रुको रुको, देखो साइड साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड, मतलब जो एंगल है ना प्यारे बच्चे वो बीच में ही आना चाहिए, वरना आप ऐसे सोचो कि ये वाला साइड, अरे ये वाला साइड हमने ले लिया, ये वाला साइड है ना, इधर से ये वाला साइड ले लिया और ये एंगल ले लेते हैं और ये वाला एंगल ले लेते हैं और कह देंगे कि ये सिमिलर है, ऐसे नहीं चलेगा, वो साइड्स के बीच में ही आना चाहिए। इस बात का एक मतलब बहुत ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, वरना आप गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल में सॉल्व करवाऊंगी तो वहां से चीजें और भी क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, तो SAS टेस्ट बच्चों यहाँ पे हो चुका है क्लियर। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टेस्ट की, विच इज SSS टेस्ट, यानी कि साइड 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 टेस्ट। बताओ भैया, देखें हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल XYZ और बच्चों ट्राइंगल ABC, आप देख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही। इनके यहाँ पे मतलब मेजरमेंट भी दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा। तो सारे साइड्स का लेंथ दिया है, यानी कि यहाँ पे साइड 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 टेस्ट लग सकता है। तो बताओ क्या लिखोगे, XY अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, AB, XY अपॉन में AB, XY का लेंथ 1 और AB कितना 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। फिर YZ के अपॉन में क्या आएगा, BC, YZ कितना है 2 और BC कितना है 6, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। उसके बाद फिर XZ अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, AC, XZ कितना है 6 है, AC कितना है 18, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 1 6 6 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको हमने लिखा बच्चों इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं, आप ध्यान से देखो, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि सब जगह 1/3 आया है, इधर भी 1/3 इधर भी 1/3, यहाँ पर भी क्या आया है प्यारे बच्चे, 1/3 ही आया है। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं, कौन सी बात कह सकते हैं, कि ये तीनों जो साइड्स का रेशियो है ना प्यारे बच्चे, वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्या है, इक्वल है। इसको एक बॉक्स में कर देते हैं, ये लो भैया, ये यहाँ पे इक्वल है, तो क्या कहोगे, बाई साइड साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। उससे हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, XYZ सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ABC के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसमें क्या होता है, हमें दो एंगल्स को प्रूव करना होता है कॉन्ग्रुएंट। इसमें साइड एंगल साइड, मतलब साइड आता है फिर एंगल आता है फिर साइड आ जाता है, और इसमें तीनों साइड्स को साइड्स के रेशियो को हमें इक्वल लाना होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ से बच्चों एक प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी से एक बार देख लीजिए, इनके नाम देख लो, कभी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे ट्राइंगल ABC है और वही ट्राइंगल ABC, ये दोनों एक दूसरे के बच्चे सिमिलर हो जाएंगे, है ना। देखो ट्राइंगल ABC है, वो खुद ही ट्राइंगल ABC अपने ट्राइंगल का, मतलब वही ट्राइंगल ABC का सिमिलर हो सकता है। और इस प्रॉपर्टी को बच्चों कहा जाता है रिफ्लेक्सिविटी। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं, ठीक है। फिर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और मतलब अगर ऐसा है जैसे ABC ये इसके सिमिलर है, तो हम इसको वाइस वर्सा करके भी बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल DEF दिस इज सिमिलर टू ABC, हम ऐसे भी कह सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सिमेट्री, इसको सिमेट्री की प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी क्या होता है भाई, जैसे ABC इज सिमिलर टू DEF एंड DEF इज सिमिलर टू GHI, ABC DEF के सिमिलर है, DEF GHI के सिमिलर है, तो फिर क्या होगा, देखो DEF, तो ये दोनों को भी हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। ABC सिमिलर टू GHI एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांजिटिविटी। बच्चों इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिविटी कहा जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज के नाम हैं, आप देख लेना, ओके। चलो तो प्यारे बच्चों, मैंने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दिया है, सारे टेस्ट बता दिए हैं। अब बारी है क्वेश्चंस की। तो बताओ भाई, सब लोग तैयार हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आप कहेंगे हम तो तैयार बैठे हैं, आप ही नहीं सिखा रहे हो। मैंने कहा रुको बताती हूँ। देखो ये रहा आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल, क्या दिया है, इन ट्रायंगल XYZ में आप देख सकते हैं एंगल Y दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल Z इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ट्रायंगल LMN में देखिएगा M इज 100 डिग्री, ओके, एंड एंगल N इज प्यारे बच्चे 30 डिग्री, ठीक है। तो बताओ, क्या बताओ, आर ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN सिमिलर, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? और अगर हैं तो बताओ कौन से टेस्ट से हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर तो है, हमको दिख रहा है। देखो बच्चों, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, फिर ये भी 30 है और ये भी कितना है 30 है, और दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है ना।
तो बताओ यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, एंगल एंगल टेस्ट लग जाएगा, है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स, ये मतलब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, तीसरा वाला तो अपने आप ही हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल 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 टेस्ट से क्या होगा, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, अच्छा चलो हमने सिमिलर तो बता दिया, लेकिन क्या हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ना भाई नहीं, एग्जाम में आपको अच्छे से लिखना है, ऐसे लिखना है। देखो देखो बच्चों, ऐसे लिखना है, इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN एंगल y इज 100 डिग्री, एंगल m इज ऑल्सो 100 डिग्री, यानी कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमने लिखा। फिर एंगल z है 30 डिग्री, ये भी है 30 डिग्री, मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी वी कैन से दैट कि ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ओके, क्लियर, बताओ मुझे, यस क्लियर। चलो आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे हमारे अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, एग्जांपल नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है कि आर टू ट्रायंगल्स इन फिगर 1.51 सिमिलर, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, इफ यस बाय विच टेस्ट, यानी यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, और फिर बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर ये सिमिलर है ना तो ये कौन से टेस्ट से सिमिलर है, जरा इसके बारे में भी बता देना। तो प्यारे बच्चों इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, अभी इसका सॉल्यूशन मत देखो, पहले आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो और समझो क्या हम इन दोनों को सिमिलर कह सकते हैं। तो देखना पड़ेगा, हमने तो 3 टेस्ट देखे थे, एक तो एंगल 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 टेस्ट, फिर हमने देखा था प्यारे बच्चे SAS टेस्ट, यानी कि साइड एंगल साइड टेस्ट, और साइड 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 टेस्ट। देखते हैं इसमें कौन सा टेस्ट लग पाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड, इधर भी ये वाला साइड और ये वाला साइड दिया है। हो सकता है कि इसमें SAS टेस्ट लग जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चांस है कि SAS टेस्ट हम इसमें लगा सकते हैं। तो बच्चे देखो क्या होगा, ये PM क्या लिखोगे आप, PM लिखोगे, इसके अपॉन में क्या आएगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, UV, तो मैंने यहाँ पे UV लिख दिया। बताओ PM कितना दिया है, 6 दिया है, UV कितना दिया है भाई 3, इसको कैंसिल करोगे, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 2/1 आ जाएगा। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। इसको हम लोग कर देंगे, ऐसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, ओके, फिर हम देख सकते हैं एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल V, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल V। ठीक है, तो साइड ये आ गया, एंगल ये आ गया। अब ये वाले साइड का भी रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि हम लिखेंगे MN, अपॉन में क्या आएगा, ये MN, इसके करस्पॉन्डिंग में साइड है हमारा VW। तो MN बता दो बच्चों कितना है, 10 है, VW कितना है, 5 है, इसको कैंसिल करो, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2/1। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप देख सकते हो, दोनों आपस में इक्वल है, इधर भी है 2/1 और यहाँ पर भी क्या है भैया 2/1। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड्स का रेशियो क्या है प्यारे बच्चे, इक्वल है, और इनके बीच में जो एंगल यहाँ पे आ रहा है वो भी तो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब यहाँ पे कौन सा वाला टेस्ट लगेगा भाई, ये वाला टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि these two triangles are similar to each other। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब लिखने का तरीका देख लो भैया, ऐसे लिखना है, देख रहे हो, ऐसे लिख के बताना है, ये दोनों ट्रायंगल्स में ऐसा है, फिर ये यहाँ तक तो मैंने बताया था, फिर ये भी 2/1 है, ये भी 2/1 है, तो दिस रेशियो विल बी इक्वल टू दिस रेशियो। एंड फिर हमने देखा ऑल्सो ये एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी वी कैन से दैट ट्रायंगल PMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल UVW। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो भाई ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ये करेंगे तो फिर और भी क्वेश्चन है क्या, मैं देखूँ एक बार, आओ देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 भी है, ओहो 5 क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। आओ तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, हाँ इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये ट्रायंगल्स दिएगा, आप देख सकते हैं, अब बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, और अगर है तो कौन से टेस्ट से है जरा बताओ। हमने कहा अच्छा अब भी बताते हैं, रुको रुको जरा सब्र करो। तो यहाँ पे लिखा हमने XY, देखिए इधर मैंने लिखा है प्यारे बच्चों XY, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, MN, तो यहाँ पे MN लिख दिया। बोलो ये कितना दिया है 14, ये कितना दिया है भाई 21, कैंसिल करोगे 7 2 14, 7 3 21, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। फिर इधर से देख लो YZ अपॉन में क्या आएगा, NP आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, YZ बताएंगे तो 20 और NP कितना आएगा प्यारे बच्चे 30, कैंसिलेशन करोगे तो 2/3 आएगा। लो भैया हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें क्या मिला, दोनों 2/3 है, मतलब XY अपॉन MN दिस इज इक्वल टू YZ अपॉन NP, है ना।
हाँ ये तो हमें मिल गया फ्रॉम 1 and 2। और क्या इसके बीच में आने वाला एंगल, क्या इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है? वो तो इसका कुछ नामो निशान है नहीं, है ना। बीच में आना चाहिए मैंने कहा था, लेकिन नामो निशान तो उसको दिया नहीं है। उल्टा इन्होंने ये दिया है कि दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, बट वो तो अलग हो जाएगा ना। मैंने आपसे स्पेशली कहा था टेस्ट बताते टाइम पे कि वो बीच में आना चाहिए, ऐसे किनारे किनारे आया तो नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बीच में नहीं आ रहा, वो बीच में आना चाहिए साइड्स के। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि these two triangles are not similar, ये सिमिलर नहीं है। ओके चलो देखो इसका आंसर दिखाऊं, ये देखो यहाँ तक तो सब कुछ हमने लिखा था। अब इट इज गिवन दैट, यहाँ पे दिया गया है कि एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, बट एंगल Z एंड P आर नॉट इंक्लूडेड एंगल्स बाय साइड्स विच आर इन प्रोपोर्शन, यानी जो साइड्स प्रोपोर्शन में है उनके बीच में थोड़े ना आ रहा है। इसीलिए एंगल XYZ एंड एंगल M एंड P कैन नॉट बी सेड टू बी सिमिलर। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो दोनों सिमिलर है, वो अलग अलग होंगे, ठीक है, वो सिमिलर नहीं हो सकते। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें कुछ खाली बॉक्सेस दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है और ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो भैया रेडी, सब लोग तैयार हो? आ जाओ फिर शुरू करते हैं। तो ये रहा बच्चों आपके सामने सवाल। अब हम देंगे इसका जवाब। क्या है इसमें? इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि इस फिगर में आप देखिएगा BP इज परपेंडिकुलर ऑन AC। बच्चों ये जो आपका BP है ना, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन साइड AC। ओके, फिर CQ मतलब ये वाली लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये बच्चों परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। ओके, फिर A से P है और P से C है, मतलब ये तीनों लाइंस क्या है? कोलिनियर है। और यहाँ पे AQB कोलिनियर है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि ट्राइंगल APB का मतलब क्या? APB यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल एंड AQC मतलब देखो ये AQC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, दोनों आपस में क्या है प्यारे बच्चे? सिमिलर है। ये हमको प्रूव करना है। तो बताओ कैसे कर सकते हैं? कौन कौन से ट्राइंगल की बात की जा रही है भाई? हाँ, एक तो ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल। देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, दिख रहा है? एक तो इधर से लिया है इन्होंने ये वाला, और दूसरा ये वाला। अब दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे? चलो आपको बताती हूँ। देखेंगे कि इसमें क्या क्या इक्वल है, क्या क्या इक्वल नहीं है, है ना। तो इन ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQC, APB का मतलब बोलो ये वाला ट्राइंगल। देखो बच्चों ये वाला ट्राइंगल APB यानी ये वाला ट्राइंगल, और उन्होंने वहां पे कहा AQC मतलब AQC यानी कि ये वाला ट्राइंगल। देख रहे हो? समझ में आया? इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या सिमिलैरिटी हो सकती है हम देखेंगे। जैसे एंगल APB, बोलो कितना है प्यारे बच्चे? APB यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। मुझे कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री का होगा? क्योंकि देखो ना, अगर ये 90 है तो इसके बगल वाला भी तो 90 ही होगा। तो बस वही बात हो जाती है। और फिर AQC बोलो कितना होगा भाई? AQC 90 हो जाएगा। तो ये भी हो गया हमारा 90, है ना। तो ये भी 90, ये भी 90। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं? APB दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQC, ठीक है। तो हमने इन दोनों एंगल्स को बता दिया है। क्या बता दिया है बच्चे? कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, ठीक है। हाँ बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ आगे की कहानी, बताओ आगे क्या चल रहा है। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर PAB और QAC ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब बताती हूँ कहाँ पर है। देखो इधर से PAB मतलब ये वाला एंगल, और मैंने क्या कहा? QAC मतलब यहाँ से हमने शुरू किया देखो QAC, देख रहे हो? एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से देखना। दो ट्राइंगल लिए थे, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, है ना। तो इसमें हमने क्या कहा? इसमें हमने कहा PAB यानी कि PAB मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंगल। और QAC मतलब यहाँ से हमने शुरुआत करी QAC, देखो ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? कॉमन एंगल। और अगर कॉमन एंगल है तब तो वो इक्वल ही होगा। कॉमन एंगल एंड कॉमन साइड्स क्या होते हैं बच्चे? इक्वल ही तो होते हैं, है ना। तो ये कॉमन एंगल है तो बस इसीलिए ये इक्वल हो जाएगा। बराबर समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को? तो आप देखो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमने दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या दिखाया है प्यारे दोस्तों? इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। तो हम क्या कह सकते हैं? बाई ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यानी एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से कि these two triangles are similar to each other। तो हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल APB is similar to ट्रायंगल AQC। बस इतनी सी तो बात है, ठीक है। समझ आ गई नहीं आप सभी लोगों को?
तो अगर आपको टेस्ट आते रहेंगे तो फिर आप ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर पाओगे बड़ी आसानी से। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलो रेडी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.3 के रिलेटेड। देखते हैं इसमें क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 5, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट Q। मतलब ये जो डायगोनल है ना बच्चे हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, ये जो हमारे पास डायगोनल्स है, डायगोनल्स नहीं क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स प्यारे बच्चों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट Q पर। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था, हमने मान लिया है ना, और इंटरसेक्ट भी कर ही रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि इफ 2QA दिस इज इक्वल टू QC, यानी कि देखो ये 2QA ये किसके इक्वल है, QC के इक्वल है, और क्या कहा कि 2QB दिस इज इक्वल टू QD, यानी कि इसके इक्वल है, देन प्रूव दैट। तो हमें क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चे, DC इज इक्वल टू 2AB। DC कहाँ पर है बताओ जरा, DC इधर है, तो DC किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पार्ट ऑफ AB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे चलिए जरा समझते हैं। तो सब लोग अब तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो और बस इसको सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ। तो भाई ये था गिवन, ये देखो ये गिवन पार्ट, एंड ये चीज हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन में क्या देखा था कि क्वेश्चन में इन्होंने कहा था, समझिएगा, 2QA दिस इज इक्वल टू QC, ऐसे इन्होंने कहा था, है ना। तो अब हमने एक काम करा, क्या काम करा, ये जो QC है ना हमने इसको इधर बुलाया। तो बच्चों QA तो पहले से है, QC को इधर बुलाएंगे तो ये इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं, यानी कि 1 था, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी QA अपॉन QC दिस इज इक्वल टू 1/2। इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, हाँ बिल्कुल लिख दिया। फिर बताओ फिर क्या, 2QB इज इक्वल टू QD हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया था, आप देख भी सकते हो यहाँ पर, है ना। तो फिर से हमने वही करा, ये QD को हम इधर लेकर के आ गए, यानी QB अपॉन QD। फिर ये 2 को उस साइड लेकर के चलेगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो QB अपॉन QD दिस इज इक्वल टू 1/2। इसे हम लिख देंगे प्यारे बच्चे इक्वेशन नंबर 2 करके, ठीक है। तो अब देखो दोनों इक्वेशंस को ध्यान से, इधर भी है 1/2, यहाँ पर भी है 1/2। तो क्या देखो इनका जो राइट साइड है बच्चे वो आपस में इक्वल है, तो क्या इनके लेफ्ट साइड इक्वल नहीं हो सकते, हाँ हाँ हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, QA अपॉन QC ये इक्वल हो जाएगा QB अपॉन QD के। QA अपॉन QC, देखो QA अपॉन QC दिस इज इक्वल टू QB अपॉन QD। ओके, समझा कि नहीं, हाँ हम आप कहेंगे हमको समझ गया, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, कोई बात नहीं। अब बढ़ो आगे। आगे इन्होंने 2 ट्राइंगल्स लिए, कौन कौन से, AQB और CQD, ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल्स कहाँ पर है, मुझे थोड़ा इस फिगर को छोटा करना पड़ेगा तभी मैं आपको ये समझा पाऊंगी। देखते हैं, हाँ विजिबल होगा आप लोगों के लिए, चिंता मत करना। चलो देखते हैं, देखो दिख रहा है ना, हाँ। फिर इन्होंने 2 ट्राइंगल्स लिए, कौन कौन से, AQB और ट्राइंगल CQD। AQB कहाँ पर है प्यारे बच्चों बताओ मुझे, AQB यानी कि ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाले ट्राइंगल की बात की जा रही है, और दूसरा ट्राइंगल इन्होंने क्या लिया है, CQD। CQD मतलब दिस ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स इन्होंने लिया, और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इक्वल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी, हमने क्या देखा था कि QA अपॉन QC, इधर देखा था ना, QA अपॉन QC, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल में देखो, इधर ही से देखो, ये देखो QA और QC, ठीक है, इसके अपॉन में आ गया। फिर क्या था, फिर था ये QB अपॉन में क्या, QD। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना बच्चों, उनका रेशियो यहाँ पे क्या है, इक्वल है। वो कैसे, ये देखो हमें फ्रॉम 1 और 2 से इधर यही तो मिला था, तो ये ऑलरेडी प्रूव है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। हाँ फिर बताओ, फिर इसमें क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का बच्चों ये वाला एंगल, दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। और हमने पढ़ा हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो क्या होगा, दिस एंगल यानी कि एंगल CQD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQB। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल AQB दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DQC, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चे, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन सा टेस्ट यहाँ पर लगा, देखो साइड्स है ना, 2 साइड्स, और उनके बीच में ही एंगल आ रहा है, ये साइड फिर ये वाला साइड, ठीक है, मतलब ये वाला साइड फिर ये साइड और फिर ये वाला साइड, देखो एंगल उनके बीच में ही आ रहा है। यानी कि SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है भैया, ये दोनों है सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। समझा कि नहीं, हाँ इतनी बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन आगे का क्या बताओ तो सही। तो हमने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं बच्चों आपस में सिमिलर, और अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, हाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं, हाँ इक्वल हो जाएगा,
ठीक है, तो बोलो क्या लिखोगे, इसी में से लिख लो, यही से लिख लो, ए क्यू, देखो ए क्यू अपॉन सी क्यू, दिस इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू डी, एंड ये इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन सी डी के, किसके इक्वल होगा भैया, ए बी अपॉन सी डी के इक्वल होगा, समझ रहे हो, ए बी अपॉन सी डी, ठीक है। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई, और बताओ और क्या, और समझाओ जरा। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, ए क्यू अपॉन सी क्यू ये किसके इक्वल हो सकता है, 1/2 के इक्वल हो सकता है, कैसे आप कहेंगे कैसे, तो क्यू बी अपॉन क्यू डी हमें कितना मिला था, ये देखो क्यू बी अपॉन क्यू डी कितना आया था, 1/2 आया था कि नहीं, और क्यू ए अपॉन क्यू सी देख रहे हो, क्यू ए अपॉन क्यू सी भी कितना आया था बच्चों, 1/2 ही आया था, तो क्या ये 1/2 के इक्वल नहीं हो सकता, हो सकता है। और देखो और यहाँ पे ये इक्वल है किसके, ए बी अपॉन सी डी के, है ना, और इनका वैल्यू 1/2 था, मतलब ए बी अपॉन सी डी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, राइट। अब यहीं से हम क्या करने वाले हैं, जो हमें प्रूव करना है वो हम करेंगे, देखो कैसे। हमने कहा सी डी तो इधर क्या कर रहे हैं, सी डी तो उधर चला जा, 2 तो इधर आ जा, तो जब 2 इधर आएगा तो 2 इंटू ए बी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी डी, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो लो जी हमने प्रूव कर दिया, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल बातें लिखी हुई हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया था बस उसी का यूज करके आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था, और फिर उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने यहाँ पर बता दिया कि 2ab दिस इज इक्वल टू सी डी, देखो सी डी इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझा होगा कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, समझा कि नहीं, है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इस प्रैक्टिस सेट 1.3 के रिलेटेड भी जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया। अब आगे आ जाता है बच्चों हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3, जो कि मैंने पहले ही करवा रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रैक्टिस सेट बाय SK क्लास चैनल है, उस चैनल पे जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।